सबका स्वागत है द साइंस सूत्रा चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका डेफिनेशन की बात करें हम तो डीएनए एक रासायनिक अणु और मॉलिक्यूल है जो हर जीवित कोशिका में पाया जाता है। यह शरीर की सभी आनुवांशिक जानकारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को संग्रहित करता है। जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो आनुवांशिक यानी जो हमारे जेनेटिक होती है इन्फॉर्मेशन उसको संग्रहित यानी स्टोर करने का काम करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये डबल हेलिक्स होती है, यानी ये राउंड ऐसे फिर ऐसे 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 ये जुड़ी होती है, मतलब आपस में बाइंडिंग होती है। इसका जो मुख्य भाग होता है ये होता है शुगर। शुगर में जो शुगर होती है वो फॉस्फेट बैकबोन बनाती है, और जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन बेस उसमें होता है एडेनिन, थायरोसिन और साइटोसिन और ग्वानिन। अगर हम इसके बेस पेयरिंग रूल के बारे में जानेंगे तो हम जानते हैं कि जो एडेनिन होती है वो थायमिन के साथ जुड़ी होती है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ती है। जैसे यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, ए से एडेनिन और टी से थायमिन और सी से साइटोसिन एंड जी से ग्वानिन। अब हम इसके फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करते हैं, यानी लोकेशन, जो इसका स्थान होता है वो कहाँ होता है। तो जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ। और दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं तो एक ह्यूमन सेल में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, यानी जो एक हमारा ह्यूमन का सेल होता है यानी मानव का कोशिका होता है उसके अंदर 23 जोड़ी यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हर क्रोमोसोम में हजारों जीन्स होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम होती है उसमें हजारों जीन होती है। अब हम चलते हैं डीएनए के फिफ्थ टॉपिक पे, यानी फंक्शन के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसका फंक्शन है शरीर की विशेषताएं जैसे रंग, कद, खून का समूह सब डीएनए द्वारा नियंत्रित होता है। यानी फर्स्ट फंक्शन जो इसका होता है ये हमारे बॉडी के विशेषताएं जैसे कलर, स्किन कलर, हाइट और ब्लड का ग्रुप जो होता है वो सारा डीएनए के द्वारा ही नियंत्रित होता है, यानी उसको जो नियंत्रण करने का काम करता है वो डीएनए ही करता है। और दूसरा पॉइंट जो खून का समूह को नियंत्रित करता है, और शरीर के कद काठी का भी नियंत्रण डीएनए द्वारा ही किया जाता है। और जो जीन होता है वो डीएनए का एक हिस्सा होता है जो प्रोटीन को संग्रहित करने का काम करता है या बनाने का काम करता है। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट टॉपिक यानी इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानते हैं। सिक्स और सबसे लास्ट टॉपिक है इसका इम्पोर्टेंस। इसका जो इसमें लिखा हुआ है वंशानुगत गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, यानी जो हमारा जीन और डीएनए जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे पहुंचाता है, यानी जो उसके गुण होते हैं जैसे आपके मम्मी के बाल काले हैं या घुंघरैले हैं तो आपके में भी पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चों के भी बाल घुंघरैले ही हो, और डार्क कलर की आई हो तो आई वैसी ही होती है, यानी ये ट्रांसफ़र करती है पीढ़ी दर पीढ़ी। और शरीर के कार्य प्रणाली को नियंत्रित भी करता है, यानी जो शरीर में हमारे कार्य हो रहे हैं कौन सा शरीर क्या कार्य कर रहा है। वैसे तो ये फंक्शन न्यूरॉन का होता है, बट कहीं ना कहीं जीन भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा शरीर का हिस्सा कैसा होगा नहीं होगा। जैसे एक बच्चे में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, वो सारे हमारे जीन में चेंज के यानी म्यूटेशन के ही कारण होता है। आपको इस 2 मिनट के वीडियो में अगर सब कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।